हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। क्या हाल है प्यारे बच्चों। मैं आपके साथ आपका दोस्त एंड होस्ट अजय गौतम। आज बच्चों समय आ चुका है, जो आपने कठिन परिश्रम किया था और उसके बल पे जो नीट रिजल्ट आया था उसकी काउंसलिंग का। तो आज के वीडियो में मैं आपको नीट काउंसलिंग की छोटी छोटी बातें बताने जा रहा हूं। बहुत सरल शब्दों में मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि नीट की काउंसलिंग कैसे करनी है। वीडियो के अंत में बने रहना अगर पूरा समझना है तो। आइए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप नीट की काउंसलिंग में कैसे पार्टिसिपेट करना है। सबसे पहले बच्चों होता क्या है, सबसे पहले आपका नीट रिजल्ट आने के बाद हम वेट करते हैं एमसीसी के काउंसलिंग के शेड्यूल का। तो एमसीसी रिलीज करती है कंप्लीट शेड्यूल फॉर नीट काउंसलिंग। कंप्लीट शेड्यूल एक आपको मिलता है नीट काउंसलिंग का। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद बच्चों जो वेबसाइट होती है www.mcc.nic.in, उस पर जाके हमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है और सिक्योरिटी जो मनी होती है वो डिपॉजिट करनी पड़ती है। देन जब हम सिक्योरिटी डिपॉजिट कर देते हैं, रजिस्ट्रेशन हो जाता है कंप्लीट, तो फिर हमें चॉइस सबमिशन का विकल्प मिलता है। तो हमें हमारे चॉइस के जो कॉलेजेस होते हैं वो भरने पड़ते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जब हम चॉइस फिल कर चुके होते हैं तो हमें उन्हें मॉडिफाई करने का मौका मिलता है, ऐड करने का मौका मिलता है, रिमूव करने का मौका मिलता है, अपग्रेड करने का मौका मिलता है। देन वो क्या हो जाती है, लॉक हो जाती है। उसके बाद हमारा प्रोसेसिंग जो है उसका रिजल्ट आता है, यानी कि वो राउंड चालू हो जाते हैं, जैसे काउंसलिंग का आर फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड थर्ड और एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड, यानी कि फाइनल राउंड। अब हम एक एक चीज को बहुत अच्छे से समझेंगे कि ये सब कैसे होता है। देखो बच्चों, सबसे पहले मैं बात करूं, हमारे मन में हर जगह दो बातें चलती है। एक होती है ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग यानी कि एमसीसी एआईक्यू काउंसलिंग, और दूसरी चलती है स्टेट कोटा काउंसलिंग। तो हम जब हमारे नंबर ऊपर नीचे हो जाते हैं, हमारी रैंक ऊपर नीचे हो जाती है, तो हमारे माइंड में ये कंफ्यूजन चलता है कि यार ये क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे लेते हैं। तो कंप्लीट समझिए। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग। ये किन किन के लिए होती है बच्चों, जितने भी एम्स कॉलेजेस हमारे इंडिया में हैं उन सब में 100% सीट एआईक्यू कोटे के तहत फिल होती है। जितने भी एम्स कॉलेजेस हैं, जिपमेर हैं, और मैं बात करूं अब हमारे इंडिया में जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, जितने भी मेडिकल के गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, उनकी 15% सीट, कितनी बेटा, उनकी 15% सीट जो है वो किस कोटे के तहत फिल होती है, गवर्नमेंट कॉलेज के तहत फिल होती है। और 85% सीट किसके तहत फिल होती है, स्टेट कोटे के तहत। यानी कि एआईक्यू में क्या आते हैं, सारे हमारे एम्स कॉलेज, और हमने कहा गवर्नमेंट कॉलेज की 15% सीट इससे फिल होती है। अगला, जितनी भी बेटा हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, इन सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की 100% सीट एआईक्यू कोटे के तहत फिल होती है। उसके बाद जो डिम्ड यूनिवर्सिटीज हैं हमारी, इन डिम्ड यूनिवर्सिटीज की भी 100% सीट ऑल इंडिया कोटे से फिल होती है। इसके अलावा जो बच्चे आर्म फोर्सेस में जाना चाहते हैं, यानी कि एएफएमसी के तहत जितनी भी एमबीबीएस सीट होती है वो भी ऑल इंडिया कोटे से फिल होती है। इसके अलावा ईएसआईसी के जो कॉलेजेस हैं उनका कोटा जो होता है वो भी ऑल इंडिया कोटे से फिल होती है। डीयू का कोटा होता है, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी का कोटा होता है, और जो चाइल्ड विड्रो कोटा होता है उसके तहत सारी सीटें जो है ऑल इंडिया काउंसलिंग के तहत फिल होती है। एक आता है हमारा स्टेट कोटा। स्टेट कोटा, स्टेट कोटे में हमने कहा जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनकी 85% सीट जो है वो स्टेट कोटे के तहत बच्चों फिल होती है। कितनी, 85% सीट जो है वो स्टेट कोटे के तहत फिल होती है। उसके अलावा जितने भी हमारे प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं उन प्राइवेट कॉलेजेस की 100% सीट जो है स्टेट कोटे से फिल होती है। उसके अलावा बेटा लेकिन इनके लिए क्या रिक्वायर होता है, डोमिसाइल, यानी कि आप किस स्टेट के मूल निवासी हैं। तो
तो आपका जो मूल निवास प्रमाण पत्र होता है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो होता है, वो रिक्वायर होता है। इसके अलावा एनआरआई सीट होती है गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी, प्राइवेट कॉलेजेस में भी, वो भी फिल होती है कौन सी कोटे के तहत? स्टेट कोटे के तहत। या फिर हमने कहा कि जो अदर स्टेट के स्टूडेंट्स होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं ओपन स्टेट काउंसलिंग में फॉर प्राइवेट और एनआरआई कोटा के तहत। तो ये बच्चों मैंने आपको समझाया कि ऑल इंडिया कोटा क्या है और स्टेट कोटा क्या है, ऑल इंडिया के तहत किन किन में एडमिशन मिलता है और स्टेट के तहत किन किन में एडमिशन मिलता है। अब उसके बाद आती है बेटा कि आपने सुना होगा राउंड फर्स्ट क्या होता है, ऑल इंडिया काउंसलिंग, स्टेट काउंसलिंग के कोटे क्या होते हैं। तो ये दोनों जो पैटर्न है ये अल्टरनेटिव फॉर्म में चलते हैं। ओके, इसको मैं लास्ट में आपको एक्सप्लेन करूंगा। अब बात आती है हमारी जो काउंसलिंग है उसके जो छोटे छोटे क्वेश्चंस जो होते हैं, जो कंफ्यूजन हमें चलता है कि किस किस की काउंसलिंग जो है हमारे होती है। सबसे पहले जो एमसीसी काउंसलिंग है उसमें उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं हम एमबीबीएस के लिए, जनरली नीट के लिए, एमबीबीएस के लिए करते हैं। और उसी नीट एग्जाम से हम किसके लिए कॉलेज ले सकते हैं? बीडीएस के लिए। इसके अलावा नर्सिंग जो होती है, कुछ नर्सिंग कॉलेजों की भी यहां पर जो है वो फिलिंग हो सकती है। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? नर्सिंग की। यानी कि एमबीबीएस और बीडीएस के अलावा, एमबीबीएस और बीडीएस के अलावा हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं किन में? नर्सिंग कॉलेजों में। किसके कौन सी काउंसलिंग से? एमसीसी काउंसलिंग से। आप अब अपना क्वेश्चंस आते हैं, कुछ क्वेश्चंस जो छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं कि हम रजिस्ट्रेशन कितनी बार कर सकते हैं। तो याद रखना, आप इस काउंसलिंग में अगर मैं रजिस्ट्रेशन की बात करूं तो सिर्फ एक बार ही रजिस्ट्रेशन होता है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है। ओके, कितनी बार रजिस्ट्रेशन होता है बेटा? वन टाइम। क्लियर है? आपको मान लीजिए राउंड फर्स्ट में कोई कॉलेज मिल गया, आपने नहीं लिया, आपने उसमें मतलब रिपोर्ट नहीं किया किसी भी राउंड में, उसके बाद अगर आपका रजिस्ट्रेशन फेल हो गया तब स्थिति अलग है, वरना आपको रजिस्ट्रेशन का मौका सिर्फ एक ही बार मिलता है। दूसरा आता है अपग्रेडेशन का मौका। हमने कहा हम कितनी बार रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं? एक बार। हमने कहा अपग्रेडेशन, सबसे पहले अपग्रेडेशन होता क्या है? अपग्रेडेशन का मतलब है जैसे मान लीजिए आपने आपकी चॉइस से 50 कॉलेज भर लिए, सीक्वेंस से भर लिए। हम इन्हें भरते कैसे हैं? जैसे 2024 में जो नीट की काउंसलिंग में जिस रैंक पे, जैसे मान लीजिए मेरी मान लीजिए 1000 रैंक थी, तो 1000 रैंक पे मुझे जो कॉलेज मिले उसके आसपास से मैं उसका आइडिया लगाकर 50 कॉलेज फिल कर लेता हूं सीक्वेंस से। तो मान लीजिए मैंने कोई सीक्वेंस भर लिया और मुझे लग रहा है कि यार मुझे ऊपर नीचे जो मैंने 50 नंबर पे भरा उसको मुझे 15वें नंबर पे या मुझे 20वें नंबर पे भरना था, तो हम उसका मौका हमें अपग्रेड करने का मिलता है। तो अगर मैं बात करूं, या फिर मान लीजिए कि अपग्रेडेशन, या फिर मान लीजिए मुझे 50वें नंबर का कॉलेज मिल गया लेकिन उसके ऊपर का कॉलेज जो है वो मुझे चाहिए, तो मैं अपग्रेडेशन कर सकता हूं। तो अपग्रेडेशन बेटा 2 बार हो सकता है, राउंड फर्स्ट में भी और राउंड सेकंड में भी। उसके बाद हम इसका अभी पूरे वीडियो के बाद बात करेंगे, फ्री एग्जिट कब कर सकते हैं, हमने कहा हम अपग्रेडेशन कब कर सकते हैं, रिपोर्टिंग रूल्स क्या हैं, इन सब की बात करेंगे। आप सीट कब नहीं छोड़ सकते, आप सीट कब नहीं छोड़ सकते? फाइनल राउंड के बाद आप सीट नहीं छोड़ सकते। सेंटर तथा स्टेट की काउंसलिंग के बीच एडजस्टमेंट कैसे करना है वो मैंने अभी आपको एक इसके पहले फ्लो चार्ट खोला था, उसके माध्यम से हम समझेंगे कि कैसे क्या होता है। ठीक है, तो अब हम आते हैं कि राउंड फर्स्ट क्या होता है। समझना, राउंड फर्स्ट, आपने काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन कर लिया, रजिस्ट्रेशन सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट होगी, आपने अपनी चॉइस के कॉलेज फिल कर दिए, उसके बाद आपका चालू हो जाता है मान लीजिए राउंड फर्स्ट। अब राउंड फर्स्ट में आपने जो चॉइस फिल करी बच्चों, उसके अकॉर्डिंग अगर आपको मान लीजिए कि कोई कॉलेज अलॉट हो गया, कॉलेज मिल गया, कॉलेज आपको मिल गया, कॉलेज मिल गया और उस कॉलेज को आपने ज्वाइन कर लिया, कॉलेज मिल गया तथा उस कॉलेज को आपने बच्चों क्या कर लिया? ज्वाइन कर लिया, यानी कि कांग्रेचुलेशन। और ज्वाइन करते ही आपकी काउंसलिंग जो है यही क्या हो गई? कंप्लीट। ओके, अब आपको कॉलेज में जाके रिपोर्ट करना है, यहीं पर आपकी काउंसलिंग फिनिश हो गई क्योंकि आपको कॉलेज मिल चुका है। मान लीजिए कि आपको उस
जो कॉलेज अलॉट हुआ है वो 50 नंबर का कॉलेज है। जैसे 1 से 50 तक आपने कॉलेज फिल कर लिए और फिल करने के बाद आपको जो कॉलेज मिला वो 50 नंबर का कॉलेज मिला, लेकिन आपको लग रहा है कि इसके ऊपर जो कॉलेज है वो मुझे मिल सकते हैं या वो मुझे लेने हैं। जैसे मान लीजिए 22 नंबर का या 20 नंबर का या जो भी कॉलेज आपको लेने हैं, तो आप क्या किसके लिए जाएंगे? अपग्रेड के लिए। और अपग्रेड में कहां पर जाएंगे? अब अपग्रेड के लिए राउंड सेकंड में। अपग्रेडेशन के लिए हम कौन से राउंड में चले जाएंगे? राउंड सेकंड में। क्लियर है? दूसरा, आपको कॉलेज जो अलॉट हुआ है वो आपको लेना ही नहीं है, तो आप किस में चले गए? फ्री एग्जिट। क्या मार दिया आपने? फ्री एग्जिट, यानी कि आप राउंड सेकंड में चले जाएंगे। अब बात आती है, मान लीजिए आपने कॉलेज नहीं लिया, आप क्या हो गया? आपको कॉलेज अलॉट हो चुका था लेकिन नहीं लिया, फ्री एग्जिट कर दिया। अब आप किस में पार्टिसिपेट करेंगे? राउंड सेकंड में। मान लीजिए कॉलेज आपको अलॉट ही नहीं हुआ, आपकी रैंक नीचे है और आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ। कॉलेज अलॉट नहीं हुआ तो उस केस में आपको अब किसका वेट करना पड़ेगा? राउंड सेकंड का। किसका वेट करना पड़ेगा? राउंड सेकंड का। और राउंड सेकंड में आपको वापस से फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। क्लियर है? तो ये था हमारा राउंड फर्स्ट। अब आता है राउंड सेकंड। अब राउंड फर्स्ट के बाद आया राउंड सेकंड। जिनको राउंड फर्स्ट में कॉलेज नहीं मिला या अपग्रेडेशन किया, अब वो सारे स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं किस में? राउंड सेकंड में। राउंड सेकंड में मान लीजिए जैसे ही आपने पार्टिसिपेट किया और आपको कॉलेज अलॉट हो गया। ओके बेटा, क्या अलॉट हो गया? कॉलेज अलॉट हो गया। अब कॉलेज अलॉट हो गया तो क्या होगा? सबसे पहली बात, मान लीजिए कि आपको फ्रेश न्यू कॉलेज जो आपने दोबारा भरा था उसमें से कोई कॉलेज मिल गया। रिफिलिंग की चॉइस दी गई थी, आपने वापस से आपको फ्रेश न्यू कॉलेज आपको अलॉट हो गया, एक नया कॉलेज आपको मिल गया। अब नया कॉलेज मिल गया और आपने उसे ज्वाइन कर लिया। आपने उसे क्या कर लिया? ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करते ही आपकी रिपोर्टेड क्या हो गई? क्लोज हो गई। मतलब यहां आपकी जो काउंसलिंग थी वो क्या हो गई? कंप्लीट हो गई। यहां काउंसलिंग क्या हो गई बच्चों? कंप्लीट हो गई। मान लो आपने कॉलेज आपको मिल गया, कॉलेज आपने ले लिया, अलॉट हो गया, ज्वाइन कर लिया, लेकिन आपने उसमें रिपोर्ट नहीं किया। अब आपने उसमें रिपोर्ट नहीं किया तो आपकी सिक्योरिटी मनी जो आपने डिपॉजिट की थी रजिस्ट्रेशन के समय वो क्या हो गई? लॉस्ट हो गई। सिक्योरिटी मनी क्या हो गई बच्चों? लॉस्ट हो गई। अब आपको वापस से फी जो है रीडिपॉजिट करनी पड़ेगी। वापस से फी क्या करनी पड़ेगी? रीडिपॉजिट करनी पड़ेगी। मान लीजिए आप अपग्रेडेशन के लिए गए थे फर्स्ट राउंड में। किसके लिए गए थे? अपग्रेडेशन के लिए। और आपने कॉलेज ना लेके आपने ऊपर का चॉइस के लिए अपग्रेड कर दिया था। मान लीजिए आपको कोई अपग्रेड कॉलेज नहीं मिला, यानी कि अपग्रेडेशन नहीं मिला, सेम वही है 50 नंबर का कॉलेज आपने को मिल रहा था, 50 के 50 ही नंबर का कॉलेज आपको अब मिल रहा है। अब क्या हो गया? या तो सीट क्या हो गई? रिटेन करेंगे, या फिर सेकंड बार भी आप किसके लिए जा सकते हैं? अपग्रेड के लिए। यानी कि राउंड फर्स्ट में भी आप अपग्रेड के लिए जा सकते हैं और राउंड सेकंड में भी आप अपग्रेड के लिए जा सकते हैं। ओके, मान लो आपने जो अपग्रेड किया था वो कॉलेज आपको अपग्रेड होकर मिल गया। मिल गया कॉलेज, आपने उसे ज्वाइन कर लिया, आपने रिपोर्टिंग कर दी और आपकी यहां पर काउंसलिंग क्या हो गई है? कंप्लीट। क्लियर है? अब मान लीजिए कि आपने वहां पर रिपोर्ट नहीं किया, आपको अपग्रेड हो गया, आपने कॉलेज भी मिल गया, लेकिन आपने रिपोर्टिंग नहीं की। रिपोर्टिंग नहीं की तो जो आपकी सिक्योरिटी मनी थी बच्चों, वो सिक्योरिटी मनी क्या हो गई? लॉस्ट हो गई। सिक्योरिटी मनी क्या हो गई? वो लॉस्ट हो गई। सिक्योरिटी मनी लॉस्ट हो गई। अब आपको क्या करना पड़ेगा? वापस से रीडिपॉजिट करना पड़ेगा। किसके लिए? राउंड थर्ड में पार्टिसिपेट करने के लिए। अगर आपके काउंसलिंग के राउंड थर्ड में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपको रीडिपॉजिट करना
पड़ेगा। ये होता है बेटा राउंड सेकंड। अब राउंड थर्ड क्या होता है बच्चों? राउंड थर्ड मतलब मान लीजिए कि आपको सेकंड में भी नहीं मिला, कोई कॉलेज नहीं हुआ, अब आपको किस में आ गए? राउंड थर्ड में। हमने कहा अब आपको राउंड थर्ड में मान लीजिए नया फ्रेश कॉलेज अलॉट हो गया। न्यू कॉलेज जो था वो आपकी चॉइस ऑफ फिलिंग में से एक कॉलेज आपको अलॉट हो गया। अलॉट होते ही आपने उस कॉलेज को ज्वाइन कर लिया। उस कॉलेज को क्या कर लिया आपने? ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन कर लिया और आपने रिपोर्टिंग कर ली। क्या कर ली? रिपोर्टिंग कर ली। तो यहां पर आपकी काउंसलिंग क्या हो गई? कंप्लीट, यानी कि आपके लिए काउंसलिंग बंद हो गई। डन है। मान लीजिए आपने जो कॉलेज आपको मिला उसमें आपने रिपोर्टिंग नहीं की, आपने उसमें रिपोर्टिंग नहीं की तो आपकी सिक्योरिटी मनी जो थी वो क्या हो गई? लॉस्ट। लेकिन अब आप रीडिपोजिट नहीं कर सकते क्योंकि राउंड कौन सा है? थर्ड। अब आपकी काउंसलिंग यहीं पर क्या हो गई? क्लोज हो गई। यानी कि आप फाइनल जो इसका राउंड होता है उसके लिए, फाइनल राउंड के लिए अब एलिजिबल ही नहीं है। समझ में आया? यानी कि अगर आपको कॉलेज अलॉट हो गया, मुझे मिल गया, मैंने वहां रिपोर्टिंग कर ली तो प्रोसेस कंप्लीट। अगर मुझे कॉलेज मिल गया, मैंने रिपोर्टिंग नहीं की तो सिक्योरिटी मनी जो थी मेरी वो लॉस्ट हो जाएगी और मैं अब फाइनल राउंड के लिए एलिजिबल नहीं हूं, यानी कि मेरी काउंसलिंग यहां पे क्लोज हो गई। ये ध्यान रखना है बहुत। अगली बात, जो मैंने अपग्रेडेशन डाला था, फर्स्ट राउंड में अपग्रेड कर सकते हैं, सेकंड राउंड में अपग्रेड कर सकते हैं। मान लीजिए अपग्रेड नहीं हुआ, वो ही रिटेन सीट मिल रही है मुझे 50 नंबर की। ओके, क्लियर? तो या तो मैं कर लूं या फिर अब मैं आगे के लिए एलिजिबल नहीं हूं, यानी कि नेक्स्ट राउंड मेरे लिए क्लॉज है। मान लीजिए मुझे कॉलेज अपग्रेड होकर मिल गया, अपग्रेडेशन हो गया। अपग्रेडेशन होते ही मैंने कॉलेज ज्वाइन कर लिया। कॉलेज ज्वाइन कर लिया, कॉलेज मुझे नया मिल गया। अब मैंने कॉलेज ज्वाइन कर लिया और मैंने रिपोर्टिंग कर ली तो यहां मेरे लिए कॉलेज काउंसलिंग क्या हो गई? कंप्लीट। यहां मेरी काउंसलिंग क्या हो गई? कंप्लीट हो गई मेरे बच्चों। अब मान लीजिए कि मैंने वो कॉलेज मिलने के बाद उस कॉलेज में रिपोर्टिंग नहीं की, कॉलेज में रिपोर्टिंग नहीं की, रिपोर्टिंग नहीं की तो मेरी सिक्योरिटी मनी क्या हो जाएगी? लॉस्ट हो जाएगी। और लॉस्ट हो जाएगी तो काउंसलिंग क्या हो जाएगी? क्लोज। काउंसलिंग मेरे लिए यहां क्या हो गई? बंद हो गई। मान लीजिए कि मुझे थर्ड काउंसलिंग में भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, मुझे थर्ड काउंसलिंग में कोई कॉलेज नहीं मिला। अब कोई कॉलेज नहीं मिला तो क्या होगा? मैं फाइनल जो राउंड होता है उसके लिए अब एलिजिबल हूं, यानी कि फाइनल राउंड किनको होगा? जिनको कॉलेज नहीं मिला। अब आता है हमारा फाइनल राउंड, स्ट्रे राउंड। इसमें क्या होता है? मान लो इसमें मुझे कॉलेज अलॉट हो गया, इसमें मुझे कॉलेज अलॉट हो गया, अलॉट हो गया, मैंने कॉलेज ज्वाइन कर लिया, मैंने रिपोर्टेड कर लिया, काउंसलिंग क्या हो गई बच्चों? कंप्लीट हो गई। काउंसलिंग कंप्लीट हो गई। मान लीजिए मैंने कॉलेज में रिपोर्ट ही नहीं किया, मिलने के बाद मैंने रिपोर्ट नहीं किया। अब रिपोर्ट नहीं किया, अब सोचना, बहुत ध्यान रखने वाली बात है। मान लीजिए मैंने कॉलेज में रिपोर्टिंग नहीं की, मनी तो मेरी गई, लेकिन आप 1 साल के लिए बैन कर दिए जाओगे काउंसलिंग में। यानी कि जैसे 2025 की काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो तो 2026 की काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट आप नहीं कर सकते, आपको बैन किया जाता है। क्लियर है? यानी कि अगर यहां कॉलेज मिल गया तो आपको लेना ही पड़ेगा, आपको रिपोर्टिंग करनी ही पड़ेगी। मान लीजिए कि कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, ओके, तो आप किसके लिए जाएंगे? जो स्टेट का जो फाइनल राउंड है उसमें आप जाएंगे और आपको लक है कि आपको कॉलेज मिल जाए, ईश्वर करे आपको कॉलेज मिल जाए। तो हमने ये बहुत छोटी छोटी बातें को यहां पे इसमें डिस्कस किया है। हम बेटा और थोड़ी सी बात करें। कभी कभी ध्यान रखना कि दो कॉलेजों का नाम सेम होता है, दो कॉलेजों का नाम सेम होता है ना? ऐसे बहुत सारे कॉलेज हैं जो बीडीएस भी कराते हैं, एमबीबीएस भी कराते हैं, और वैसे भी हैं जो नर्सिंग भी कराते हैं। मान लीजिए आपने एमबीबीएस को देख के उस कॉलेज को ले लिया और आपने ये नहीं देखा कि किसके लिए कर रहे हो, तो याद रखना उसमें लिखा आता है एमबीबीएस बीडीएस नर्सिंग।
तो इस पर जरूर ध्यान देना कि कॉलेज के नाम से ही कॉलेज सेलेक्ट मत करना, कोर्स भी देखना किसके लिए आपको सीट अलॉट हुई है, क्योंकि अगर एक बार आपने ले ली तो फिर कुछ नहीं होता रिपोर्टिंग कर दी तो। ठीक है, तो इस चीजों का छोटी छोटी बातें बहुत सारी होती है जिनका ध्यान रखना। मिलेंगे बच्चों ऐसे ही अच्छे वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच बच्चों।